हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि जिस प्रकार से किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसको रोटेट करने में हमें वर्क डन करना पड़ता था। वो वर्क डन आता था हम लोगों का W = PE cos θ1 - cos θ2। और जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती थी U = P.E। अब हम देखेंगे कि जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाए तो वर्क डन कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। आइए हम देखते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। अब हम किसी डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। मींस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई डाइपोल रख दिया गया, उस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल अगर हम डी थीटा एंगल रोटेट करें तो कितना वर्क डन होगा, ये हमें जो है आइए चेक करें। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल in uniform magnetic field through a small angle d theta will be। मीन्स किसी अगर मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग रख दें, उस मैग्नेटिक फील्ड से अगर उसको डी थीटा एंगल रोटेट करें तो वर्क डन होता है dW = टाउ डी थीटा। वर्क डन dW = टाउ डी थीटा। जिस तरीके से आप लोग पढ़ते थे वर्क डन इक्वल टू आप क्या पढ़ते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ते थे, तो यहाँ रोटेशनल मोशन हो रही है तो वर्क डन वही रहेगा। फोर्स की जगह पर टाउ आ जाएगा, यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा dW = टाउ डी थीटा आ जाएगा। जहाँ टाउ क्या है, मैग्नेटिक टार्क है, डी थीटा क्या है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आइए देखिए dW = टाउ इक्वल टू होता है mb sin थीटा, तो dW आ जाएगा mb sin थीटा d थीटा। क्या आ जाएगा, mb sin थीटा d थीटा। अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल पहले मैग्नेटिक फील्ड से θ1 एंगल पर था, फिर हमने उसको रोटेट करके θ2 एंगल तक ला दिया। मान लीजिए पहले वो 60 डिग्री तक था, फिर 60 डिग्री से हमने 120 डिग्री रोटेट कर दिया, तब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगुलर पोजीशन θ1 to θ2 विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। मीन्स कोई मैग्नेटिक डाइपोल पहले मैग्नेटिक फील्ड से θ1 एंगल पर रखा था, फिर हमने उसको रोटेट करके θ2 एंगल पर कर दिया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W = इंटीग्रेशन θ1 to θ2 d थीटा। W = θ1 to θ2 d थीटा। ये हो जाएगा mb cos θ1 - cos θ2। ये हो जाएगा mb cos θ1 - cos θ2 हो जाएगा, तो W = mb cos θ1 - cos θ। अब देखिए यहाँ पर dW करेंगे तो कैसे ही आया मैं आपको बता दूं, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 to θ2, ये आपका आ जाएगा mb, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। और हमें पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ पर हम mb को बाहर ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा cos थीटा और लिमिट इसकी हो जाएगी θ1 to θ2। अब आप लिमिट अगर पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा W = mb cos θ1 - cos θ2 आ जाएगा। W = mb cos θ1 - cos θ2 आ जाएगा। अगर θ1 हम 0 डिग्री मान लें और θ2 को थीटा मान लें, हमें मान लें कि पहले डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के लंग रखा था, बाद में उसको हम थीटा डिग्री रोटेट कर दिए, तो वर्क डन हो जाएगा W = mb 1 - cos θ। W = mb 1 - cos θ। अगर B की जगह पे H ले लें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ले लें, तो वर्क डन आ जाएगा W = mh 1 - cos θ। ये आपका AKTU में 2005 में पूछा गया था। आइए देखें, cos थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हम अगर यहाँ पर पुट कर दें तो वर्क डन आ जाएगा W = 2 mb sin स्क्वायर θ/2। W = 2 mb sin स्क्वायर θ/2 हम राइट कर सकते हैं। अब आइए हम कुछ डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कशन कुछ केस डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कशन ये है
कि अगर हम डाइपोल को 0 डिग्री या 360 डिग्री रोटेट कर दें, मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करें और वर्क डन निकालें, तो वर्क डन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में एक कंप्लीट 360 डिग्री या 1 रोटेशन रोटेट कर देते हैं तो वर्क डन कितना आता है, 0 आ जाता है। अगर थीटा 90 डिग्री रोटेट कर दें, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से हम 90 डिग्री 1/4 रोटेशन कर दें डाइपोल को, तो वर्क डन आता है W इक्वल टू mb आ जाता है। क्या आ जाता है, mb आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर 90 डिग्री तक अगर हम रोटेट कर दें तो उस केस में वर्क डन आता है mb की इक्वल। थीटा 180 डिग्री कर दें तो वर्क डन आता है 2mb। हाफ रोटेशन करने पर वर्क डन क्या आता है, 2mb आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर 180 डिग्री तक अगर हम रोटेट कर दें डाइपोल को तो वर्क डन आ जाता है 2mb। अगर हम थीटा 270 डिग्री कर दें तो वर्क डन यहाँ पर cos 270 रख दीजिए, वर्क डन mb आ जाता है। तो 3/4 रोटेशन में, तो जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं तो जो वर्क डन है वो ये आपका W है, mb है, 0 है, 2mb, mb, ये वैल्यू जाती हैं। जब हम कंप्लीट रोटेशन करें, 1/4 रोटेशन करें, हाफ रोटेशन करें, 3/4 रोटेशन करें, तो ये वर्क डन आता है। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आप पुट करते चले जाइए, ये सारे वर्क डन आ जाएंगे। और ये जो वर्क डन होता है किसी डाइपोल को रोटेट करने में मैग्नेटिक फील्ड में, ये उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जब हम किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो जो वर्क डन होता है उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आइए अब हम देखें कि मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी डाइपोल की। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब क्या हुआ, पहले डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा हुआ था, पहले डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा हुआ था। 90 डिग्री से थीटा एंगल रोटेट करने में जितना वर्क डन होगा वही उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये पहले परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रखा हुआ है, यहाँ से हमने इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तो जितना वर्क डन होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री से जितना एंगल रोटेट करने में वर्क डन होता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आइए देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हो जाएगा W थीटा माइनस W90। तो W थीटा यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा, W90 रखेंगे तो W90 देखें यहाँ पर कितना है, mb है। W थीटा क्या है, 0 है, W ये रखेंगे तो mb आ जाएगा। तो W थीटा माइनस W90, तो W इक्वल हो जाएगा mb 1 माइनस cos थीटा, ये थीटा पर आ जाएगा और 90 डिग्री पर mb की इक्वल आ जाएगा, यहाँ cos 90 0 हो जाएगा, mb आ जाएगा। ये जो वर्क डन होगा ये थीटा डिग्री पर होगा, ये 90 डिग्री पर होगा, तो ये आपका आ जाएगा U इक्वल टू माइनस mb आ जाएगा। क्या आ जाएगा, U इक्वल टू माइनस mb cos थीटा आ जाएगा। और हमें पता है कि A डॉट B होता है AB cos थीटा, हमें ऑलरेडी पता है कि A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा, ये AB cos थीटा। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर B, माइनस M डॉट वेक्टर B। अब आइए हम कुछ डिस्कस करते हैं। जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग रखा होगा, उसी के पैरेलल रखा होगा, उस केस में थीटा 0 डिग्री होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा होगा, थीटा 180 डिग्री पर, उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी प्लस mb होगी, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, टार्क मैक्सिमम होगा, वो
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो जब भी कोई मैग्नेटिक डाइपोल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रखा हो मैग्नेटिक फील्ड से तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। जब भी वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर रखा हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। जब भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर रखा हो तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। तो कोई भी डाइपोल किस इक्विलिब्रियम में है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक डाइपोल को आपने मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा है या कितने एंगल पर उसको आपने प्लेस कर रखा है, या मैग्नेटिक डाइपोल की ओरिएंटेशन क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब हमने डिस्कस कर दिया